हाँ जी बोर्ड्स वालों, क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार फिर से अपना आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एस टू क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 8 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। चेक करना है ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है ये इसके बराबर है कि नहीं, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गिवन पर ध्यान देते हैं। दिया गया क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या दिया गया, 3 cot a इज इक्वल टू 4। यहां से cot a निकाल लेंगे। cot a कितना हो जाएगा, 4/3। cot a कितना हो गया, 4/3। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया एबीसी, जहां पे क्या दिया गया, cot a 4/3 है, यानी एंगल इसके लिए। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। साइन, इसको बार बार हम इसीलिए रिवाइज करते हैं क्योंकि इसको रट डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए, तो 10 का उल्टा हो जाएगा cot, यानी cot का क्या जाएगा, b/p, यानी a के लिए बेस क्या है, a के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या है, ab, यानी यहां जाएगा ab बाय cot a के लिए b/p, यानी परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, इसके ठीक सामने वाला साइड, यानी bc, ab/bc। जहां से अब हम लोग मान लेते हैं, लेट ab इज इक्वल टू 4k एंड bc इज इक्वल टू 3k। bc इज इक्वल टू 3k, यहां तक समझे। चलिए, तो ये हमारा हो गया, ab हो गया हमारा 4k, अब bc हमारा हो गया 3k। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ac निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। एकदम ध्यान से पढ़ना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होने देंगे, हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, बस ध्यान से देखना और समझना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, यानी बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, अब एसी निकालना है तो एसी को इसी रहने देंगे। बीसी कितना है, 3k, यानी 3k का आपका हो गया स्क्वायर, प्लस ए बी कितना हो गया, 4k स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 25k स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट अंडर 25k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5k, यानी यहां से AC का वैल्यू क्या निकल आया, 5k। यहां तक क्लियर। चलिए, अब अगला काम क्या है कि अगर हमको इस दोनों को इक्वल करना है तो इसमें हमको क्या टर्म निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, AB भी है, BC भी है और AC भी है, बस हमको ये सारे टर्म निकालने होंगे। तो एक बार हम लोग 10 निकाल लेते हैं। 10A बराबर क्या होगा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC बाय AB। ये क्या आ जाएगा, BC कितना हम लोग निकाल चुके हैं, BC हमारा है 3k बाय AB हमारा कितना है, ए भी हो गया हमारा 4k, तो k से k मर गया, यहां से क्या गया, tan a हो गया 3/4। क्या निकालना है फिर, cos a और sin a। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, b/h, यानी बेस। तो a के लिए बेस क्या है, ab बाय h, हाइपोटेनस क्या है, ac। ठीक, अब ab कितना हो गया, ab हमारा हो गया 4k बाय बी एसी हमारा कितना हो गया, 5k, तो k से k फिर से मर गया, आ गया 4/5। समझ में आया। चलिए, अब यहां से क्या निकाल लेते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर। तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, ठीक, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। क्या हो गया, BC/AC। अब BC कितना है हम लोग के पास, BC है हमारा 3k, AC कितना निकला, 5k, यहां से k से k मर गया, आ गया कितना, 3/5। तो इस तीनों वैल्यू को ध्यान रखे, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। तो देखिए, अब हमारा समीकरण में बस हमको पुट करना है। समीकरण क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस है। तो पहले हम 1 इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए कितना का है, 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का
स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का 1 ही रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाय 9/16, 1 माइनस 9/16 बाय 1 का 1 रह गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9/16। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 से 16 मर गया, 7/25, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 7/25। अब हम लोग निकाल लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a यानी cos a का स्क्वायर, cos a क्या होता है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन a क्या है 3/5 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, और यहां से घट के क्या आ गया 7/25, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर इज 7/25 आया, और ये भी क्या आ गया 7/25 आ गया। हेंस देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए क्लियर, प्रूव्ड, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को हर एक लेवल से सॉल्व करना है, पूरा एकदम जो नियम है उस नियम को लेकर चलना, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है, समझे। चलिए तो ध्यान इधर ही रखिएगा, इधर उधर नहीं, क्योंकि आजकल जीवन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपको अपनी ओर खींचने वाली चीजें बहुत सारी हो गई, समझ तो गई होंगे, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एंड बी, यानी कोई ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल कहां है बी पर, tan a 1/√3 है, tan a क्या है 1/√3, तो फाइंड करना है ये दोनों का वैल्यू। ठीक, तो tan का कितना दिया गया है, चलिए गिवन जो रहेगा सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। तो tan a दिया गया है 1/√3, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p क्या है परपेंडिकुलर a के लिए क्या है bc, यानी ऊपर में आ गया BC, अब p/b यानी बेस क्या हो गया AB, बेस क्या हो गया AB। चलिए तो लेट अब कर लेंगे इसको, क्या मान लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू √3K। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए तो देखिए यहां पर क्या करना है, अब क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC को इसे रहने देंगे, BC हमारा क्या हो गया K का स्क्वायर प्लस AB कितना हो गया √3 का स्क्वायर, ठीक, √3K का स्क्वायर, सॉरी, तो यहां से K स्क्वायर का K स्क्वायर आ गया, यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 का 3 ही रह जाएगा 3K स्क्वायर, यहां से आ गया 4K स्क्वायर, तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा √4K स्क्वायर, यहां से आ जाएगा AC कितना 2K, AC कितना आ गया 2K। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, देखिए जरूरत हमको किसका है साइन A का, cos C का, cos A साइन C, ठीक, तो पहले इसके लिए हम ये चारों चीज फाइंड कर लेते हैं। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A, साइन का क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर A एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC बाय H, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC बाय AC, तो BC कितना है K, AC कितना निकला 2K, तो K से K गया मर, यहां से आया 1/2, साइन A निकल गया। अब क्या निकालना है cos C, cos C, cos का क्या होता है B/H, तो C के लिए बेस क्या है BC ही है, बाय H कितना है AC ही है, यानी BC कितना आ जाएगा फिर से K बाय AC कितना आ गया 2K, K से K फिर मर गया, यहां से आ गया 1/2, cos C निकल गया। फिर cos A निकालना है, cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा B/H, तो इसके लिए बेस क्या है AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB कितना निकल गया हमारा, AB हमारा निकल गया था 3K, √3K, सॉरी, AB है हमारा √3K बाय AC कितना है 2K, तो यहां से के फिर मर गया √3/2 आ गया, ठीक। अब क्या निकालना है साइन C,
साइन एंगल सी, साइन का क्या होता है P बाय एच परपेंडिकुलर, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या, इसके ठीक सामने वाला यानी AB बाय एच कितना है AC, यानी √3K बाय 2K, से के फिर मर गया √3/2। अब पहले वाले फॉर्मूला पर हम सबको पुट कर देते हैं। पहले वाले में क्या है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन, कॉस ए इतना हो गया और साइन सी कितना हो गया √3/2, तो यहां से आ गया 1/4 प्लस √3 क्या आ जाएगा 3/4, तो यहां से आ गया 4/4, कट के आ गया यहां से क्या 1, 4/4 हो गया कितना आ गया 1। अब चलिए इस नीचे वाले को फाइंड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नीचे वाले में क्या है cos A इंटू कॉस सी, cos A कितना है √3/2 इंटू cos C कितना है 1/2 माइनस साइन A कितना है 1/2 इंटू साइन C कितना है √3/2, तो यहां से आ गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट के यहां से क्या गया 0, और यही हमारा दोनों का वैल्यू निकल गया। क्लियर, समझ में आया? तो ध्यान हमेशा बनाए रखिए बोर्ड की तरफ, कोई डिस्टरबेंस पर ध्यान नहीं देना है। मिटा दे। चलिए तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, यानी क्यू पर क्या है राइट एंगल है, और दिया गया क्या है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू कितना दे गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं पी आर को एक्स मान लेते हैं, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक, पी आर को क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। तब यहां से समीकरण में पुट करो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहां से क्यू आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहां से क्यू आर निकल गया, पी आर निकल गया और पी क्यू निकल गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम करिए, साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना, इसके बराबर होगा। अब पी आर का वैल्यू कितना है एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस और क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए यहां से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 25 प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab 2 इंटू 25 50x, ठीक ना, जहां से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, 25 प्लस 625 कितना हो गया 650, तो यहां से आ गया माइनस 50x, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 650, तो यहां से x बराबर क्या आ गया 650/50, यहां से कट के कितना आ गया x बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब अगर x इतना आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्यू आर भी निकाल सकते हैं, क्यू आर क्या होता है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कितना है 30, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है वैल्यू साइन पी, यानी पी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है हमें क्या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P बाय एच, तो P के लिए क्या है परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला यानी क्यू आर बाय एच, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, क्यू आर बाय पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 बाय क्या है नीचे पी आर का वैल्यू क्या है देखिए पी आर का वैल्यू एक्स है और एक्स हमारा कितना निकला है 13 यानी 12/13। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस पी क्या आ जाएगा बी बाय एच, बेस बाय एच, तो पी के लिए बेस क्या है पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू कितना है हमारे पास पी क्यू हमारे पास है 5 बाय पी आर कितना निकला है पी आर हमारा एक्स और एक्स निकला है 13 5/13, और यहीं से आगे हमारा 10 आर, अगर हमको 10 आर निकालना है तो
टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? P बाय बी। क्या होता है? P बाय बी। तो P R के लिए परपेंडिकुलर क्या है? PQ बाय B। बेस क्या है? QR। तो PQ बाय QR। PQ कितना होगा हम लोग के पास? 5 बाय QR कितना है हम लोग का? QR हो जाएगा हमारा 12, 5 बाय 12। तो यहां पर आपका होता है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 से पहले उससे कुछ जुड़े इंफॉर्मेशन, कुछ जुड़े फॉर्मूलाज बताएंगे और एक्सरसाइज 8.2 करवाएंगे एकदम नए अंदाज में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।